सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पितृपक्ष के दौरान मृत्यु हो जाती है। क्या इसके पीछे भी कोई लॉजिक होता कुछ लोग के देवता हैं यम, ये किसी के सगे नहीं। है? पितृपक्ष पर पिंडदान किया जाता है आचार्य जी। जी, ये पिंडदान क्या होता है? पिंडदान क्यों किया जाता है? कि जो पितर हैं उनको, आप जो पूर्वज हैं उनको शांति मिल सके, उनको जो प्रेत योनि से उनको मुक्ति मिल सके। कहते हैं कि कौ के लिए भोजन का अंश निकाला जाता है। इसमें कौवों को पितर के दूत के रूप में भी देखा जाता है। यदि आप इसको मात्र एक वहम मानकर छोड़ रहे हैं तो आप अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पितृपक्ष के दौरान ऐसे कौन से काम है या ऐसी कौन सी सावधानियां आचार्य जी जो हमें बहुत ज्यादा रखनी चाहिए? आपको बाल नहीं कटाने चाहिए, आपको नई गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, आपको नया घर नहीं लेना चाहिए। कोई भी शादी या कोई भी शुभ मांगलिक कार्य है तो आपको कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पहले तो कोई सेवा नहीं की, लेकिन जब वो संसार से चले गए तब बहुत अच्छे से उनका श्राद्ध कर रहे हैं। क्या पूर्वज फिर खुश हो जाएंगे? ऐसे लोगों के कुंडली में कभी पितृदोष खत्म नहीं होगा, तो आपके जीवन में सुख भर भर कर आएगा और 11 महीने 15 दिन आपके लिए पैसे की बारिश होगी। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज भी एक बहुत ही खास और स्पेशल पॉडकास्ट लेकर आप सभी के सामने मैं हाजिर हो गई हूं। हमेशा आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट लेकर आती हूं और आज भी एक ऐसा ही पॉडकास्ट लेकर आई हूं जिसमें आपको बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन, जानकारियां मिलने वाली हैं। पितृपक्ष बेहद नजदीक आ चुके हैं और ऐसे में पितृपक्ष को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां जो है वो मार्केट में इस वक्त ज्यादा हो चुकी हैं। लोग पितृपक्ष को लेकर लोगों को डराने लगे हैं कि भाई पितृपक्ष आ रहे हैं, बहुत कुछ बदलने जा रहा है। पितृपक्ष ऐसे पक्ष है कि अगर इनमें आपने सावधानियां नहीं बरती तो आपके घर में उथल पुथल मच जाएगी। कुछ इस तरह की भ्रांतियां हैं, लेकिन आज इन सब पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर लव भूषण जी हैं, उनका स्वागत कर लेती हूँ और इस पॉडकास्ट को शुरू करूंगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ। तो सर, जैसे कि मैंने कहा कि पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे पास, पितृपक्ष। जी। और मैंने हमेशा सर सुना है कि पितृपक्ष को लेकर जो है लोगों के मन में बड़ी अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं। तो कैलेंडर के ये खास महीने के 15 दिन सिर्फ पितृपक्ष को दिए जाते हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी सर, ऐसा क्यों है कि ये 15 दिन बिल्कुल खास, बिल्कुल अलग है? मैं पहले तो आपको ये क्लियर कर दूं, ये 15 नहीं, ये 16 दिन है। अच्छा। ये भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन माह की अमावस्या तक यह रहते हैं। अच्छा। तिथियां अक्सर लोग पहले तो ये तिथियां मानते हैं कि तिथियां 15 होती हैं, तिथियां 16 होती हैं। अच्छा। जिसमें पूर्णिमा और अमावस्या को अलग अलग तिथि माना गया है। तो पितृपक्ष का इतना महत्व क्यों बताया गया है? पितृपक्ष जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यानी कि पितृलोक, जो हमारे पूर्वज जिन्हों का जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, तो उनको एक पितृ देवता, नृति देवता, हमारे वास्तु के अंदर 45 देवी देवता होते हैं, जिसमें एक नृति देवता, जिन्हें पितृ देवता भी कहा जाता है, पितृलोक भी कहा जाता है। तो ये वहाँ पर जाकर अपना स्थान ग्रहण करते हैं, उन्हें पितृलोक कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो पितृपक्ष आते हैं, इनमें हमारे जो पूर्वज हैं, इनको भ्रमण करने के लिए एक समय दिया जाता है। इन 16 तिथियों के पहले और बाद में पितर हमारे वहाँ से भ्रमण करने के लिए नहीं निकलते हैं। तो इन 16 दिनों में वो भ्रमण करने के लिए निकलते हैं और वो अपनी संतानों से, जो उनका वंश है, उनसे भोजन की अपेक्षा करते हैं कि पूरा आपने साल 11 महीने 15 दिन अपने लिए काम किया, और अब ये 15 दिन आप मेरे लिए समर्पित कीजिए, आप मुझे अर्पित कीजिए, ताकि पूरा 11 महीने 15 दिन मेरा आशीर्वाद आप पर बना रहे। तो इसलिए, और यहाँ पे यह भी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सूर्य इस समय कन्या राशि में गोचर करते हैं, तो इसलिए इस सूर्य को भी कन्यागत यहाँ पर कहा जाता है। तो पितृपक्ष आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यदि आप पूरा साल पितरों को का आशीर्वाद अपने ऊपर चाहते हैं तो इन 16 दिनों को पितरों को आप समर्पित करें। बिल्कुल। कहते हैं कि पितृदोष में अगर जितने भी बच्चों का जो जीवन होता है, जब ये पितृपक्ष का समय शुरू होता है तो उनका जीवन जो होता है वो बड़ा स्ट्रगल भरा होता है। ऐसा क्यों कहते हैं? नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है और ये बहुत बड़ा मिथ है। पितृपक्ष में जिन भी बच्चों का जन्म हुआ है, ये समझ लीजिए ये आपके पूर्वजों का ही एक अंश है। अच्छा। ये इसमें कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं है। उनमें आप देखेंगे कि अब उनके दादा के या परदादा के लक्षण, आपको जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। यानी कि यदि किसी बच्चे का जन्म पितृपक्ष में हुआ है कि यह आपके पितरों का आपके ऊपर
पूरा आशीर्वाद है। बस आपको बशर्ते एक ही बात करनी है कि जब भी आप घर से निकलें तो अपने पितरों को प्रणाम करके निकलें, पितरों के नाम से भोजन निकाल लें। पितरों की अपार कृपा आपके ऊपर है यदि आपका जन्म पितृपक्ष में हुआ है। बिल्कुल। पितृपक्ष के दौरान अगर किसी की, जैसे हमने कहा कि जन्म जिनका होता है, ये एक भ्रांति थी कि भाई अगर पितृपक्ष के दौरान जिन बच्चों का जन्म होता है उनकी लाइफ में स्ट्रगल होता है, लेकिन अगर हम देखें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पितृपक्ष के दौरान मृत्यु हो जाती है, क्या इसके पीछे भी कोई लॉजिक होता है? देखिए, पहले तो इस बात को समझने की लिए मृत्यु जो यमलोक के मृत्यु लोक के देवता हैं यम, ये किसी के सगे नहीं है। मृत्यु किसी की निश्चित नहीं है। मृत्यु किसी की दीपावली के दिन भी मृत्यु हो जाती है, कभी होली के दिन भी हो जाती है, और मृत्यु पितृलोक में पितृपक्ष में भी हो सकती है। तो इसको मन में बिल्कुल भी वहम मत लेकर आइए कि हमारे किसी की भी मृत्यु पितृपक्ष में हो गई है तो हम पे कोई संकट आने वाला है, ऐसा नहीं है। ये सब एक काल का एक चक्र है। जब किसी की मृत्यु आनी है, मृत्यु निश्चित है, तो हम उसको टाल नहीं सकते। किसी भी प्रकार के वहम में पड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। पितृपक्ष पर पिंडदान किया जाता है आचार्य जी। ये पिंडदान क्या होता है? पिंडदान क्यों किया जाता है? पिंड को पहले समझने की कोशिश करते हैं। पिंड क्या है? हाँ। पिंड एक गोल आकृति बनाई जाती है चावल, गेहूं के आटे से, चावल के आटे से और काले तिल को मिलाकर। पिंड मैंने ग्रह है। जैसे आप देखें कोई भी ग्रह है, वो उसकी जो आकृति है वो गोल शेप की है। इसी प्रकार से पिंड को इन तीनों चीज़ों से मिलाकर गोल शेप में बनाया जाता है और उनका दान किया जाता है, ताकि आपके जो पितर हैं, उनको, आप जो पूर्वज हैं, उनको शांति मिल सके, उनको जो प्रेत योनि से उनको मुक्ति मिल सके। आप उनको प्रेत योनि से बाहर निकालने में उनकी मदद करते हैं। पितरों को आप एक भोजन अर्पित करते हैं श्रद्धा के साथ में। तो पिंड का मतलब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। जिस प्रकार से ग्रह हैं, तो उसी प्रकार से देवी अपने पूर्वजों को पिंड मानकर, यानी कि ग्रह मानकर, आप उनको एक भोजन देने का, ये एक हमारे शास्त्रों में इसकी प्रक्रिया बताई गई है। तो इसलिए पिंड बनाए जाते हैं। पितृपक्ष में पंचबली का क्या महत्व होता है? कहते हैं कि को के लिए भोजन का अंश निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है? पंचबली, इसमें अनेक प्रकार की बलियाँ बताई गई है। नारायण बलि, पंचबली। इसमें आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। पंचबली यानी कि 5 अलग अलग प्रकार के से भोजन निकाला, जिसमें गाय को, कुत्तों को, चींटियों को और कौवों को और साथ में देवी देवताओं को भोजन निकाला जाता है। इसमें कौवों को पितर के दूत के रूप में भी देखा जाता है। आप देखेंगे जब भी आप श्राद्ध कर देते हैं तो सबसे लास्ट भोजन पितरों कौवों को खिलाया जाता है। अमावस्याओं को कौवों को भोजन कराने के लिए का बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि कौवों को पितृ देवता के दूत के रूप में देखा जाता है। तो इसलिए इन पांचों, यदि आप श्राद्ध के समय, पितृ पक्ष के समय कौवों के लिए, गाय के लिए, चींटियों के लिए, कुत्तों के लिए भी भोजन निकाल देते हैं और देवी देवताओं के लिए भी भोजन निकाल देते हैं, तो यह आपके लिए पितृ पक्ष में अपने पितरों को के लिए बहुत बड़ा आप काम कार्य कर रहे हैं। इससे पितरों को शांति मिलती है और पितर आपसे तृप्त होते हैं और उन्हें लगता है कि मेरे संतान ने, मेरे बच्चों ने मेरा ख्याल रखा और मेरे को भोजन करवाया। तो इससे उनका आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहता है। और यदि आप साल के 15 दिनों में से एक दिन भी अपने पितरों को नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम किसके लिए कमा रहे हैं? तो आप चाहते हैं कि पितरों का आशीर्वाद आप पे बना रहे, तो पितृ पक्ष में से एक दिन अपने पूर्वजों को अवश्य दें। हम अगर बात करें पिंडदान की, कहते हैं कि पिंडदान करना चाहिए, हमेशा गया जाना चाहिए। लोग इसकी बड़ी बात करते हैं कि गया जाकर करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। तो क्या पिंडदान के लिए सर्वश्रेष्ठ गया है या फिर हम कहीं पर भी कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि गया ही सर्वश्रेष्ठ है। हाँ। तो पहले गया के बारे में मैं आपको कहावत बताता हूँ। गया, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गया जी। यदि आप हर साल पितरों के नाम पे पिंडदान नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनकी आप अपने घर पे कोई स्वरूप नहीं लगा पा रहे हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि गया जी में जाकर आपने एक बार पिंड कर दी, दान दे दिया, तो अब दोबारा उनको नहीं भी पूजते हैं तो ऐसा हो सकता है कि पितर बुरा नहीं मानते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर ये कहना है कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको पिंडदान गया जी में करने के बावजूद भी पितरों के नामित भोजन निकालना चाहिए, लेकिन आप नहीं निकालते हैं तो आपको उसका बुरे प्रभाव नहीं पड़ते हैं। इसके अलावा आप गंगा जी के किनारे, त्रिकमेश्वर में, हरिद्वार में, कहीं पर भी जाकर भी आप किसी भी पवित्र नदी के किनारे जाकर भी आप पिंडदान
कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आचार्य जी हमने देखा है जो विदेशों में रहते हैं या फिर जिनके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता, बहुत से ऐसे लोग हैं, क्योंकि अब हाईटेक ज़माना है, लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो जो लोग बाहर रहते हैं या जो लोग पिंडदान नहीं कर पाते हैं, उनके लिए क्या है, वो क्या कर सकते हैं? देखिए, जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए हमने एक व्यवस्था भी की है। मेरे एक पंडितों की टीम है, तो हम हरिद्वार में उनके लिए पिंडदान की व्यवस्था करवा देते हैं। अच्छा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप विदेश में रहें चाहे आप कहीं भी रहें, आपको एक दिन अपने पितरों के निमित्त आपको निकालना ही चाहिए। और यदि आपको नहीं पता कि आपके पूर्वजों का देहांत कब हुआ या उनका पिंडदान हम कब करें, आपको वो दिन नहीं निकालना आ रहा है, तो आप इसमें सर्व पितृ अमावस्या के दिन यदि आप पिंडदान कर लेते हैं या उनके निमित्त आप गरीब लोगों को भोजन करवा देते हैं या तर्पण कर लेते हैं, तो भी आप पितृदोष से आपको मुक्ति मिल जाती है और पितरों का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहता है। यानी जितने भी लोग विदेशों में रह रहे हैं, जिनके पास समय नहीं है, अगर वो आपसे संपर्क करते हैं तो आप भी हरिद्वार में पितृदोष की पूरी पूजा कराते हैं। पूरी पूजा विधिवत रूप से उन्हें वीडियो कॉल पे लेकर हम उनकी पितृदोष की पूजा करवा देते हैं। बहुत अच्छे आचार्य जी। आचार्य जी, जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनके मन में एक सवाल होता है कि पिंडदान जो है वो सिर्फ बेटे ही करते हैं, लेकिन अगर जिनके बेटे नहीं हैं तो क्या उनकी बेटियां या उनकी बहुएं वो कर सकती हैं? जी, पहली बात तो ये समझने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है कि पिंडदान सिर्फ और सिर्फ बेटे कर सकते हैं। पितृदोष यदि आपकी कुंडली में है तो पितृदोष का निवारण कोई भी जातक कर सकता है। पुत्रियां भी कर सकती हैं, बहुएं भी अपने ससुर का पिंडदान या अपने दादा ससुर का पिंडदान कर सकती है। जैसा कि आप रामायण में ऐसा वर्णन भी है कि माता सीता जी ने गया जी में जाकर दशरथ जी का पिंडदान किया था। बिल्कुल। आज की पीढ़ी को हम समझाएं कैसे कि पिंडदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की पीढ़ी हम देखते हैं आचार्य जी, पिंडदान में विश्वास ही नहीं करती। वो तो छोड़िए, श्राद्ध में उनको विश्वास नहीं होता, कहते हैं कि नहीं, कई लोग तो ये 15 दिन, ये 16 दिन का जो आप अंतराल बताते हैं, इसको भी नहीं मानते हैं। तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं आज की युवा पीढ़ी को, आज के युवाओं को ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों, ये सनातन धर्म की रीत को आपको नहीं भूलना है। यदि आप इसको मात्र एक वहम मानकर छोड़ रहे हैं तो आप अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यदि आप अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमेशा आपके पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, तो एक साल में से एक दिन तो उनके नाम का निकालिए। तो उनमें से एक दिन तो आप अपने पितरों के नाम पे निकालिए। तो अपने भोजन की थाली ग्रहण दीजिए और पितरों को याद करते हुए भोजन का भोग लगाइए और उन के 5 टुकड़े करके एक गाय को, कुत्ते को, चींटियों को, कौवों को खिलाइए और 5वां भाग देवी देवताओं को आप अर्पित कीजिए। तो मैं युवाओं से कहूँगा, इसे आप वहम मानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाद में जब आपके काम नहीं हो रहे, फिर भी तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा ही रहे हैं। तो यदि आप अपने देवताओं को, पूर्वजों को विधिवत रूप से मनाते रहेंगे तो हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम आपके जीवन में ना आए। बिल्कुल। कहते हैं आचार्य जी कि जब ये 15-16 दिन का अंतराल होता है, इस समय कोई नई चीज़ नहीं खरीदी जाती है। आप कुछ खरीद नहीं सकते, घर पर आप कोई मांगलिक काम नहीं करा सकते हैं और बाल नहीं कटवा सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मेरे मन में सवाल है कि क्या पितृ बच्चों की खुशियों से नाराज़ होते हैं? अगर हम कपड़े खरीद लेंगे नए या फिर हम घर पर कोई मांगलिक कार्य कराएंगे, तो क्या पितृ नाराज़ हो जाएंगे? देखिए, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ। कि इस समय ये माना जाता है कि आप मांगलिक कार्य ना करें। मांगलिक कार्य का मतलब है कि शादी विवाह को यहाँ पे वर्जित माना गया है, नए घर को वर्जित माना गया है, यहाँ पर नई गाड़ी को लेना वर्जित माना गया है। तो यहाँ पर ये पितर आपसे ये चाहते हैं कि आप ये 15 दिन आप हमें हमारी सेवा में लगाएं। तो इसमें ये भी कहीं कहा गया है कि इसमें बाल कटाना, नाखून को काटना, शेव करने को भी वर्जित माना गया है। लेकिन मैं इसमें आपको एक बात बताता हूँ, यदि आपके प्रोफेशन का ये प्रकार का हिस्सा है तो आप शेव कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि कटिंग या नाखून ऐसा नहीं करें। पितृदोष से पहले ही ये काम विधि आप करके रख लें। और आपको कहीं बाहर जाना है तो आप सज संवर भी सकते हैं, लेकिन आपको जो नया घर लेना है, नई गाड़ी लेना है, इससे जरूर बचना चाहिए। क्योंकि जो इसमें पितर आपसे आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और वो जब वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो जब भी आपको मांगलिक कार्य है, शादी करना, विवाह करना, या आप ऐसा करते हैं तो उन्हें लगता है कि आप लोग मेरी सेवा में नहीं हैं, आप अपने ही कार्यों में बिजी हैं। क्योंकि हम जब शादी करेंगे, नई गाड़ी लेंगे, तो हम अपने ही खुशियों में मगन हो जाएंगे। तो बोल रहे हैं कि ये लाइफ के एक दिन या लाइफ के 15 दिन आप हमें दीजिए। तो इसलिए मांगलिक कार्य को यहाँ पे वर्जित माना गया है।
जिन लोगों को पता ही नहीं है, जैसे अभी हम बात करें, बहुत सारे लोगों को तो पता है कि हमारे पूर्वजों की कब मृत्यु हुई है, तो वो उस अकॉर्डिंग जो है वो तिथियां निकलवाते हैं किसी बड़े एस्ट्रोलॉजर से, पंडित से। जिन लोगों को मालूम ही नहीं है कि मेरे पूर्वज जो हैं उनकी कब मृत्यु हुई है, वो पिंडदान कैसे कर सकते वो हैं? सर्व पितृ अमावस्या जो आती है, इसमें यदि आपको नहीं मालूम है तो सर्व पितृ अमावस्या जो अश्विन माह की आती है, उसमें आप पूर्वजों को याद करके, इसमें कोई भी जातक किसी भी, यदि उन्हें मालूम है या वो भी, और जिन्हें मालूम नहीं है वो भी, आप पितरों के नाम पे पिंडदान कर सकते हैं। और यदि आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृ दोष है या फिर मातृ दोष है, तो उसकी 90% तक यहाँ पे आपको समस्या का निवारण मिल जाएगा। मैं आपको एक बात इसमें और बताना चाहूँगा, यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आपके बच्चों की कुंडली में मिलेगा, आपके पोतों की कुंडली में भी मिलेगा। तो ये आपके लाइफ में ग्रह ट्रांसफर होते रहेंगे, और यदि आप उनका नियमित रूप से पिंडदान करते रहेंगे, उनका अंश निकालते रहेंगे, तो आपके बच्चों की कुंडली में वह पितृ दोष ट्रांसफर नहीं होगा। आप ऐसा करके देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों के, अभी जिनके बच्चे हमसे कंफर्म करवा रहे हैं, हमने उनकी नियमित रूप से पिंडदान करवाया, उनकी पूजा करवाई, अब उनके बच्चों में पितृ दोष नहीं आ रहा है। तो अगर किसी की कुंडली में पितृदोष होता है तो क्या आप उसका निवारण करते हैं? जी बिल्कुल, पितृदोष के निवारण का मतलब यही है कि इसका मतलब कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों के द्वारा या हमारे पिछले कर्म में हमने अपने पूर्वजों की वो रिस्पेक्ट नहीं की, या हम वो काम नहीं कर पाए जो हम आज के समय में गलतियाँ, मिस्टेक्स कर रहे हैं। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो इसका सबसे बड़ा एक उपाय इनकी शांति करना भी है, और इसका सबसे बड़े दिन ये पितृदोष, ये जो पितृपक्ष हैं ये आ रहे हैं, क्योंकि इस समय आपके जो पितृ हैं वो धरती पर मृत्यु लोक पर बर्मन करने आते हैं, और आप इनकी पूजा करवा लेते हैं, और आप इनको नियमित रूप से, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है उस तरीके से आप इनको भोजन करवा देते हैं, तो आपको पितृ उनसे मुक्ति मिलती है। आचार्य जी, इस बार पितृपक्ष पर चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, तो इसका क्या महत्व है और क्या इस समय पर पिंडदान किया जा सकता है? देखिए, चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। हाँ। जिसमें चंद्र और केतु ग्रह, जब केतु ग्रह चंद्रमा के ऊपर से गोचर करते हैं तब चंद्र ग्रहण लगता है। तो इस समय आप देखेंगे कि कोई भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लग जाता है तो इसमें मंदिर के कपाट भी बंद रहते हैं, 9 घंटे से पहले से ही मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। तो इसलिए चंद्र ग्रहण के समय में पिंडदान करना उपयुक्त नहीं माना गया है। तो चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद ही पिंडदान किया जा सकता है। जैसे 7 तारीख से ही हम देख रहे हैं कि चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो रही है, क्या चंद्र ग्रहण की वजह से लोगों के जीवन में बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा। चंद्र ग्रहण, चंद्रमा का मतलब, चंद्र जो आपके मन का कारक है, जो आपके पैसे का कारक है, लिक्विडिटी मनी का कारक है। चंद्रमा आपके घर के सुख का कारक है। चंद्रमा आपके मदर का कारक ग्रह है। यदि उसको ग्रहण लग जाता है तो कहीं ना कहीं हमें इन सब समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो चंद्रमा ग्रहण के समय भी कुछ दान और कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिन्हें आपको चंद्रमा ग्रहण के समय करनी चाहिए। यदि आप वह कार्य कर लेते हैं तो आपका जो जीवन है, तो चंद्र ग्रहण के समय, तो चंद्रमा ग्रहण से जो रिलेटेड समस्याएं वो आपके जीवन में नहीं आती हैं। तो चंद्रमा ग्रहण का एक सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बता देता हूँ। चंद्रमा का मतलब है चावल, और केतु का मतलब है यहाँ पे नींबू या फिर कोई भी खट्टी चीजें। केतु का मतलब हम काले तिल, सफेद तिल को भी यहाँ पर माना गया है। यदि चंद्रमा ग्रहण के समय में आप चावल, दूध के साथ में काले तिल और सफेद तिल का दान मंदिर में करके आ जाते हैं तो चंद्रमा ग्रहण से भी आपको काफी हद तक मुक्ति मिल जाती है। अच्छा, ठीक है। इसके साथ ही जैसे किसी की कुंडली में हमें ये पता लगाना हो कि उनकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है, तो ये हम कैसे पता लगाते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। मैं इस क्वेश्चन का वेट भी कर रहा था कि आप ये क्वेश्चन मुझसे कब पूछेंगी। देखिए, जिनके कुंडली के अंदर सूर्य के साथ में राहु, केतु या शनि बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि जातक की कुंडली में पितृदोष है। इसी प्रकार से गुरु ग्रह के साथ में भी यदि राहु बैठ जाते हैं तो भी आपकी कुंडली में पितृदोष है। और उसके अलावा यदि धर्म के भाव हैं पहला, 5वां और 9वां, यदि इन भावों में यदि राहु, केतु या शनि ग्रह बैठ जाते हैं तभी भी आपकी कुंडली में पितृदोष बनता है। और यहाँ हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि यदि दूसरे भाव में भी सूर्य, राहु या राहु केतु की दृष्टि भी पड़ जाए या ये ग्रह बैठ जाए तो आपकी कुंडली में कोई इस प्रकार के पूर्वज हैं जिनके मोक्ष नहीं मिला है, तो उनके भी शांति करना बहुत ज़्यादा जरूरी माना गया है। पितृपक्ष के दौरान ऐसे कौन से काम है या ऐसी कौन सी सावधानियां आचार्य जी जो हमें बहुत ज़्यादा रखनी चाहिए कि अगर हमने वो कर लिया तो फिर बहुत परेशानी हो सकती है, तो क्या क्या सावधानियां रखनी है?
पितृदोष के वक्त आपको, पितृपक्ष के वक्त आपको कभी भी नाखून नहीं काटने चाहिए। अच्छा। आपको बाल नहीं कटाने चाहिए, आपको नई गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, आपको नया घर नहीं लेना चाहिए। कोई भी शादी या कोई भी शुभ मांगलिक कार्य है तो आपको कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यदि आप इस तरीके के मांगलिक कार्य पितृपक्ष में कर लेते हैं तो आपके पूर्वज आपसे नाराज हो जाते हैं और आपकी कुंडली में पितृदोष तो स्थापित हो ही जाता है। यदि पितृदोष नहीं है तभी भी स्थापित हो जाता है और आपके बने बनाए काम भी रुकने लगते हैं, काम बिगड़ने लगते हैं। तो इस तरीके के कार्य आपको पितृपक्ष में कभी भूल कर भी नहीं करने चाहिए। ठीक है। पितृ अगर हमसे नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि जब पितृ हमसे नाराज होते हैं आचार्य जी, तो वो हमें संकेत देने शुरू कर देते हैं। बहुत तरीके के संकेत होते हैं, किसी के स्वप्न में आते हैं। तो कौन कौन से संकेत है जो हमें मिलते हैं कि आपके पितृ आपसे नाराज चल रहे हैं? देखिए, पितृ जब भी पितृदोष आपकी कुंडली में बनता है तो इसका मतलब है कि आपके घर के पितरों का फोटो यदि कहीं टूट रही है, उनका कांच टूट गया है, तो इसका मतलब है पितृ आपसे नाराज है। वह आपको आपके स्वप्न में आकर भी बहुत बार बता देते हैं। जैसा कि रामायण में कहा गया है कि माता सीता के स्वप्न में आकर दशरथ जी ने उन्हें कहा था कि मुझे तृप्त करो, मुझे मेरा पिंडदान अभी नहीं किया गया है तो मेरा पिंडदान आप कीजिए। तो यदि आप और एक बात इसमें ये भी कहा जाता है कि यदि आप अपने पितरों के नाम निमित्त आप उनसे ये क्वेश्चन करें कि आप मुझे स्वप्न में आकर बताएं कि मेरे से क्या भूल हुई है, क्या चूक हुई है, तो भी पितर आपको आपके स्वप्न में आकर बताते हैं कि आप ये कार्य कर दीजिए जिससे मेरी तृप्ति हो जाएगी, जिससे मेरी शांति हो जाएगी और मैं आपके अच्छे कार्य करने में आपकी मदद करने लगूंगा। और यदि आपको इस प्रकार का कोई एहसास नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका अभी डायरेक्ट कनेक्शन आपके पूर्वजों के साथ में नहीं है। तो आप अपने घर के साउथ वेस्ट के कोने में पूर्वजों का फ़ोटो लगा के रखिए और यदि ये वह फ़ोटो या वह स्वरूप अगले 21 दिनों तक उसमें किसी भी प्रकार का खंडन नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज नहीं है। मैं अब एक बात आपको और बताता हूँ, जब भी आप अपने घर के साउथ वेस्ट में पूर्वजों का चित्र लगाते हैं या पूर्वजों का फ़ोटो लगाते हैं तो उनका तिलक कभी भी आपको इस उंगली से नहीं किया जाता है। अच्छा। पूर्वजों का तिलक हमेशा जो गुरु की उंगली है उससे किया जाता है। आपको पूर्वजों का तिलक आपको इस उंगली से किया जाता है। और जब भी पूर्वजों के निमित्त आप कोई हवन यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो कभी भी स्वाहा नहीं बोला जाता, उनके लिए स्वधाहा बोला जाता है। और पूर्वजों के निमित्त जो हवन सामग्री को यूं ना करके आपको यूं करके भी आपको हवन सामग्री को दिया जाता है। तो इसकी पूरी विधियां हैं, पूरे एक नियम हैं। यदि आप इस तरीके से विधिवत पूर्वक आप इनका श्राद्ध कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से पितृ से भी मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद भी हमेशा आप पर बना रहता है। कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें पितृपक्ष के दौरान जरूर करनी चाहिए? पितृपक्ष में अन्न का दान करना चाहिए। जो सूर्य के पुत्र करण थे तो ये बोला गया कि उन्होंने अपनी जिंदगी भर उन्होंने सोने का दान किया, बहुमूल्य रत्नों का दान किया, लेकिन उन्होंने अनाज का दान नहीं किया। अच्छा। जब वो स्वर्ग में गए तो उन्हें ये सब चीजें मिली लेकिन उन्हें भूखा रखा गया, उन्हें अन्न नहीं दिया गया। तब करण ने पूछा कि मैंने अपनी लाइफ में हमेशा ही इतना दान किया लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को भोजन नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया गया कि आपने बहुमूल्य रत्नों का दान किया, आपने आभूषणों का दान किया, लेकिन आपने अन्न का दान नहीं किया, आपने भोजन का दान नहीं किया। तो इसलिए भी पितृपक्ष ये जाना जाता है कि यदि आप इन पितृपक्ष के दिन, इन 15 दिनों में, इन 16 दिनों में आपको अन्न का दान करना चाहिए। यदि आप हमेशा अन्न का दान करते रहते हैं तो आपको और आपके परिवार को कभी धन और धान्य की कमी नहीं रहेगी। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे कहते हैं, जैसे आपने कहा कि अन्न का दान करना चाहिए, तो हमने देखा है कि लोग अपने घर में जो मेड होती है उससे खाना बनवा लेते हैं या फिर बाहर से पैकेट्स पैक करा लेते हैं। तो क्या ये कर सकते हैं या फिर इस दिन हमें खुद ही खाना बनाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि आपके अंदर भाव होने चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, यदि आप शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हैं और आप इस बात के काबिल हैं कि आप खुद खाना बना सकते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने पूर्वजों के लिए खुद अपने हाथ से खाना बनाना चाहिए। देखिए, आपके घर में मेड हैं, आपके घर पे नौकर चाकर हैं, ये बहुत खुशी की बात है। तो लेकिन एक दिन जब आप अपने पूर्वजों के लिए दे रहे हैं तो पूर्वज आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाएं। जिस प्रकार से देखिए, आप बच्चों को जब भी आप खाना खिलाते हैं, जिस बच्चे का जन्म 6 महीने का बच्चा है या 3 महीने का बच्चा है, तो बच्चा खुद खाना खाने में सक्षम नहीं होता, तो आप उन्हें अपने हाथ से, आप उन्हें अपने चम्मच से अपने खाना खिलाते हैं। तो उसी प्रकार से जो पूर्वज हैं वह, अब जब एक बच्चा, जो पूर्वज होते हैं तो बच्चों की तरह हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, वो मान भी जाते हैं और वो जल्दी
नाराज भी हो जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि मेरी आपकी जो मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो भाव हैं, वो वैसे ही होने चाहिए जैसा आप आपके बच्चों के प्रति हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि जो आप उस निमित्त आप खाना बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, अपने हाथ से बनाइए। तो बहुत लोगों के लिए आप खाना बना रहे हैं तो आप किसी से बनवा सकते हैं, लेकिन एक थाली अपने पूर्वजों के निमित्त खुद अपने हाथ से बनाकर बांटिए। बिल्कुल। आचार्य जी, जो बच्चे अपने जीवित माँ-बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं या फिर उनके संसार से जाने के बाद, मतलब पहले तो कोई सेवा नहीं की, लेकिन जब वो संसार से चले गए, तब बहुत अच्छे से उनका श्राद्ध कर रहे हैं और उनका तर्पण भी कर रहे हैं, पिंडदान भी कर रहे हैं। क्या पूर्वज फिर खुश हो जाएँगे? मतलब जीते जी तो आपने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया और जब वो नहीं रहे तब उनके प्रति आप अपना भाव दिखा रहे हैं, तो क्या पितृ खुश हो जाते हैं? बिल्कुल खुश नहीं होंगे। ऐसे लोगों के कुंडली में कभी पितृदोष खत्म नहीं होगा, चाहे वो बड़ा से बड़ा अनुष्ठान करा लें, चाहे वो कितनी भी माफ़ी माँग लें। यदि आप जीते जी अपने पितरों को, अपने पूर्व जो आपका समय में जिन्होंने आपको जन्म दिया है, आप उन्हें वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, तो ऐसी लाइफ जीने का क्या फ़ायदा है? बिल्कुल। इससे अच्छा जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया, अपने लिए बनाया कि आप बड़े होकर मेरी सेवा करेंगे और आप अपने बच्चों के कहने पे अपने पितरों का, अपने माता-पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं और अब अपमान कर रहे हैं और उन्हें वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, तो ऐसा जैसा आप करेंगे वैसा ही आपके साथ में होगा। जैसी करनी वैसी करनी। यदि आपने अपने माता-पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया और आप अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट करें कि वो आपकी सेवा करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से आप अपने बच्चों की सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार से अपने माता-पिता की भी सेवा कीजिए। और यदि वो गलती से भी आपने यदि उनको किसी वृद्धाश्रम में भेज दिया है, तो उन्हें अपने घर पर लेकर आइए और सम्मान के साथ में उन्हें रखिए। और जो सम्मान आप अपने बच्चों से चाहते हैं, वही सम्मान आपको अपने माता-पिता को भी देना होगा। पितृपक्ष में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमने देखा है कि मांस मछली का बहुत ज़्यादा खान पीन करते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि भाई पितृपक्ष के दौरान हमें कपड़े खरीदने ही पड़ते हैं, क्योंकि कुछ ही वक्त पहले बाद दुर्गा पूजा का समय शुरू हो जाता है। तो क्या इसके लिए कोई सावधानी है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, कुछ खरीदना ही पड़ रहा है हमें, तो क्या कोई सावधानी रहती है? देखिए, यदि मैं आपको फिर मैं ये कह रहा हूँ, वो बहुत ही अर्जेंट आ जाए तो आप कुछ कपड़े खरीद सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जी। आप कोई भी नया काम करने से पहले आपको पूर्वजों को भी ध्यान में रखना है। जी, जी। तो यहाँ पर एक बात और भी बताई गई है कि आपको पूर्वजों के निमित्त कपड़े भी आपको दान करने चाहिए, वस्त्र भी दान करने चाहिए। यहाँ पे 5 कपड़ों का विशेष रूप से महत्व दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि आपके पूर्वज जो ड्रेस पहनते थे, उसी प्रकार की ड्रेस आप लेकर आइए। तो आपको श्रद्धा से उनके ऊपर एक दक्षिणा रख के 5 कपड़ों का इसमें विशेष महत्व बोला गया, जिसमें अंडरवियर, बनियान, पैंट शर्ट या कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता और एक साफे का विशेष महत्व बताया गया है। यानी कि वो जो भी उन्हें पसंद था, उस प्रकार के कपड़े आप लाकर ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ में भेंट कीजिए पितरों के निमित्त। फिर आप चाहें तो कुछ कपड़े अपने लिए भी परचेज कर सकते हैं, पहले उनका ध्यान रखते हुए। तो पितृपक्ष के अवसर पर जितने भी युवा हैं आचार्य जी, जो शायद इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, चाहे हम श्राद्ध की बात करें, चाहे हम बात करें तर्पण की, उनके लिए आपकी ओर से संदेश क्या होगा, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोस्तों, जो पितर हैं हमारे पूर्वज हैं और हम उनकी संतान हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके कार्य निर्बाध रूप से चलते रहें, बिना किसी रुकावटों के कार्य आपके होते रहें, शादी भी आपकी समस्या ना आए, आपके कार्य लास्ट मोमेंट पे जाके ना रुके, तो आपको इस पितृपक्ष आपके लिए आया है, इसमें आपके पूर्वज बर्मन करने निकलते हैं, तो आप उनके निमित्त गाय को, कुत्तों को, चींटियों को खाना खिलाइए, देवी देवताओं को खाना खिलाइए, गरीब लोगों को खाना खिलाइए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके जीवन में सुख भर भर कर आएगा और 11 महीने 15 दिन आपके लिए पैसे की बारिश होगी। एक प्रश्न और है। हमने सुना है आचार्य जी कि माता सीता ने अपने जो ससुर थे दशरथ जी का पिंडदान दिया था। क्या ये सच है? क्या बहू शास्त्र के अनुसार पिंडदान कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। बहू को पिंडदान करने का पूर्णतः हक है। पुत्र यहाँ पे ऐसा शास्त्रों में लिखा गया कि यदि पुत्र हैं तो उन्हें सर्वप्रथम माना गया है, लेकिन पुत्री और बहू को भी समान प्रकार से दर्जा प्राप्त है कि वो भी अपने ससुर का पिंडदान कर सकती हैं।
बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आचार्य जी, क्योंकि पितृ पक्ष को लेकर हम देखते हैं कि अक्सर कई भ्रांतियाँ मार्केट में जो हैं बहुत ज़्यादा लोगों को डराया जा रहा है, और बहुत अच्छी बात है कि आप खुद इसकी पूजा जो है वो करवा रहे हैं इस बार हम्म। हरिद्वार में। तो लोगों को अगर आपसे कनेक्ट करना हो तो वो क्या कर सकते हैं? इसके लिए मैं आपको नंबर हुँ, आपको एक वेबसाइट पे दे दूंगा। जी। आप चाहें तो पितृ दोष से किसी भी प्रकार से यदि आप पीड़ित हैं, हुँ, तो उसकी एक नियमित पूजा आप मेरे पंडितों के द्वारा, जो हम हरिद्वार में हमारी एक टीम है, गंगा जी के किनारे हम करते हैं। जी के किनारे किसी भी प्रकार की पूजा यदि आप करते हैं, तो उसका शास्त्रों में बताया गया कि 10,000 गुना फल आपको मिलता है। इसमें अच्छा। बताया गया यदि आप पूजा कोई भी अपने घर पे करते हैं तो 1 गुना फल मिलता है, यदि आप गौशाला में करते हैं तो उसका 1000 गुना फल मिलता है, और वह पूजा आप किसी भी तीर्थ स्थान पे और गंगा जी के किनारे करते हैं तो 10,000 गुना फल आपको मिलता है। यदि आप पितृदोष की पूजा गंगा के किनारे करा लेते हैं, गया जी में करा लेते हैं, तो इसका मतलब है आपके पितर भी शांत होते हैं और आपको उनका, पितरों का आशीर्वाद भी पूरे साल आपके ऊपर बना रहता है। आचार्य जी, मैंने एक और बात आपके बारे में सुनी। मैंने सुना कि अब आप जो है कोर्स भी करा रहे हैं, और कोर्स से लोगों को बड़ा, मतलब मुझे आनंद लग रहा है कि लोगों को बड़ा आनंद मिल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत अच्छे रिव्यू हैं आपके कोर्स के। तो लोगों को अगर कोर्स करना हो तो कैसे कर सकते हैं, और कैसा है ये पूरा प्रोसेस का बताइए? जी। जी, मैंने अभी कुछ समय से कोर्स सिखाना शुरू किया है। अभी बैच 6 हमारा चल भी रहा है। तो आप मेरे से 2 प्रकार से जुड़ सकते हैं, जिसमें मैंने एक ऑनलाइन जो मेरा रिकॉर्डेड कोर्सेज़ भी यहाँ पे मैंने बनाया, न्यूमरोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजी का और वास्तु का। उसके अलावा मैं लाइव क्लासेस भी मैं लेता हूँ, जिसमें मॉर्निंग का बैच भी है और शाम को इवनिंग का बैच भी है। और बहुत ही जल्द हम आपके शहर में भी आकर कुछ सेमिनार्स और भी करने करने वाले जा हैं। रहे हैं। लेकिन अभी आपको सीखना हो, और मैं ये आपको दावा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि एक बार मेरे से जुड़ने के बाद आपने किसी भी जगह पे कोर्स कर रखा हो, कितने बड़े से बड़े न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजर से या वास्तु से कोर्स कर रखा हो, तो आपको ये लगेगा कि अभी मटका खाली है। खाली है। तो और मैं आपसे ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे से जुड़ने के बाद या मेरा कोर्स आपने अटेंड करने के बाद यदि आपको आनंद नहीं आए, तो इसकी 100% मैं फीस मनी बैक गारंटी भी आपको और देता हूँ। और मैं आपको ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे से जुड़ने के बाद आपसे आपके ही घर में जो रिस्पेक्ट है वह कई गुना बढ़ जाएगी। आपके दोस्तों के साथ में, आपके मित्रों के साथ में, आपके व्यापार के साथ में आपकी कई गुना रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। लोग आपसे कहना चालू कर देंगे कि आपने कौन से ग्रंथ पढ़ने शुरू कर दिए हैं, आपको इतनी नॉलेज कैसे हो गई है। मैं आपको ग्रहों के बारे में इतना डिटेल से बताता हूँ जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं यहाँ तक भी बताता हूँ कि ये ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बता देता हूँ कि जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं ये कहते हैं कि सूर्य राजा है और चंद्रमा रानी है, और बुध 5 ये राजकुमार है। जबकि आप इसका मतलब तो ये हुआ कि सूर्य जो बुध ग्रह हैं वह सूर्य और चंद्रमा के पुत्र हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य तो राजा हैं, लेकिन चंद्रमा कभी भी रानी नहीं है, वो भी एक राजा ही हैं, वह भी एक मेल ग्रह ही हैं। उनकी आप देखिए ना, राजा दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा ग्रह से सौम्य ग्रह से हुआ था, तो वह रानी कैसे हो सकती हैं। लेकिन वह इतने सुंदर और आकर्षक हैं। ऐसा कहा जाता है कि 9 ग्रहों में से यदि कोई सबसे सुंदर ग्रह है तो वह चंद्रमा है। तो इसलिए उन्हें कहा था कि आप महिलाओं से भी बढ़कर हैं, तो इसलिए उन्हें रानी के रूप में इस प्रकार से देखा जाता था, लेकिन वो कभी भी रानी नहीं है। और जो बुध ग्रह हैं वो सूर्य के पुत्र नहीं हैं। चंद्रमा जो मैंने आपको बोला कि अत्यंत आकर्षक और अत्यंत सुंदर दिखने में थे, तो वह गुरु ग्रह के अत्यंत बड़े मित्र थे। तो एक बार गुरु ग्रह तपस्या करने के लिए बाहर कहीं गए हुए थे, तपस्या में लीन थे, तो उनका घर में आना जाना था। तो उनकी गुरु की जो धर्मपत्नी उमा को उन्होंने अपने सुंदरता से, अपने वश से उनको वश में कर लिया। तो वह उनको वश में लेकर अपने पास में लेकर आ गए। तो उनसे जो उमा जी ने गर्भ धारण कर लिया, और फिर देवी देवताओं के कहने पर भी चंद्रमा ग्रह ने उनको नहीं छोड़ा। फिर शनि ग्रह की मदद से उन्होंने गुरु ग्रह ने अपनी पत्नी उमा को वहाँ से आज़ाद करवाया, और उनका जो पुत्र हुआ तो वह बुध ग्रह के बारे में हुआ। बुध ग्रह के नाम से उन्हें जाना जाता है, जिसे गुरु ग्रह ने अपनाने से मना कर दिया। उन्हें ये इस बात का डाउट था कि यह पुत्र मेरा है या नहीं है, और उन्होंने श्राप भी दिया कि यह पुत्र ना तो नर होगा न मादा होगा। इसलिए किन्नर समाज की उत्पत्ति भी बुध ग्रह से देखी जाती है। और यदि आप किन्नर समाज की भी सेवा करते रहते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपका बुध ग्रह भी
बैलेंस हो जाता है। और तब बुध ग्रह ने अपने आप से व्यथित होकर, परेशान होकर भगवान गणेश जी की आराधना शुरू की और भगवान गणेश जी से उनसे खुश होकर उन्हें 16 वरदान दिए और उन्हें बुध ग्रह को सौर मंडल में स्थापित होने का वरदान दिया। तो बुध ग्रह को 9 ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह भी कहा जाता है और गुरु ग्रह को सबसे बड़ा ग्रह भी कहा जाता है। इसलिए बुध ग्रह गुरु की दोनों राशियों में, यानी कि धनु राशि में और मीन की राशि में अच्छे नहीं माने जाते। और चूंकि गुरु ने उन्हें अपनी राशियों में अच्छा स्थान नहीं दिया, तो इसलिए कन्या राशि में भी गुरु ग्रह अच्छे नहीं माने जाते। तो यदि आपको भी इस तरीके से पूरा शास्त्रों का सार समझना है, नॉलेज लेनी है और आप भी चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन की समस्याओं के साथ साथ में भी सामने वाले की समस्या का भी निवारण कर सकें, तो एक बार मुझसे जुड़ के देखिएगा। एस्ट्रोलॉजी का, सनातन धर्म का आनंद लीजिएगा। भगवान के और समीप आने का, या भगवान की मैं ऐसी कहानियाँ आपको सुनाता हूँ, कहानियों के माध्यम से आपको पढ़ाता हूँ कि आपको ऐसा लगता है। और मेरा पढ़ाने का तरीका भी इतना सरल है कि सामने वाले को लगता ही नहीं है कि मैं अभी जुड़ा हूँ आचार्य जी से। उन्हें लगता है कि हमारा जो संबंध है ये तो कई वर्षों पुराना है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी तो मैं जीती जागती यहाँ पर कहूंगी कि सबूत हूँ आचार्य जी कि मैं जब भी पॉडकास्ट आपके साथ करती हूँ मुझे खुद ऐसा लगता है कि न जाने मैं आपको कब से जानती हूँ। तो मैं तो यही कहूंगी कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, वास्तु सीखना है, न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, ये सब कुछ सीखना चाहते हैं, तो आचार्य जी से बेस्ट कोई टीचर आपके लिए नहीं होगा। तो तुरंत आचार्य जी से संपर्क करें और आप भी आचार्य जी के इस ज्ञान को लेकर जरूर जाएं। जैसे कि खुद यहाँ पर आचार्य जी ने बताया कि वो खुद हरिद्वार में इस बार पूजा कराने जा रहे हैं, पितृदोष की, पितृ शांति की। तो अगर आप चाहें तो उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी कोई भी सवाल मन में चल रहा है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपने सवालों को भी रख सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आचार्य जी आपसे मिलकर, और हमेशा जैसे मुझे लगता है कि जब भी मैं आपके साथ पॉडकास्ट करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ी एनर्जेटिक में रहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।